बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कि ट्रेडिंग माइंडसेट, एक ट्रेडर की माइंडसेट क्या होना चाहिए। हमने टेक्निकल स्किल्स पे बहुत बात की, आज हम बात करेंगे एक सॉफ्ट स्किल के हवाले से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग दुनिया में नाकामयाबी का जिक्र करें तो 80% आपकी नाकामयाब ट्रेडर आपको यही नजर आएंगे जिनका माइंडसेट डेवलप नहीं है एज ए ट्रेडर। क्यों? क्योंकि टेक्निकल आप कहीं से भी जाके सीख सकते हैं, टेक्निकल बहुत ईजी आप सीखोगे। सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन रहना, एक माइंडसेट डेवलप करना जो एक्चुअल इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। एक इन्वेस्टर का माइंडसेट ये होता है कि वो लॉस से कभी नहीं घबराता, वो लॉस देख के फैनिक नहीं होता, वो प्रॉफिट देख के एक्साइटेड नहीं होता, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा होता, उसने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो उसका टारगेट है, उसी हिसाब से चल रहा होता है। ठीक है, लेट सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जाके मीजान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है उस फंड को पोर्टफोलियो मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है। अब डिफरेंस क्या है? मीजान इन्वेस्टमेंट फंड की मैं आपको जो है 5 साल का डेटा बताता हूँ। मीजान इन्वेस्टमेंट फंड ने 2019 में 18% का लॉस बुक किया था ईयरली। ठीक है, उसके बाद 2019 में उनका 2% आया था, 2021 में आई थिंक 38% रिटर्न, देन 2022 में 11 और देन 2023 में 18%, नाउ इन 2014 में 24%। ठीक है, इसी तरह से दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी जो म्यूचुअल फंड है उसकी मैं आपको रिटर्न के बारे में बताऊं। ब्रिज वाटर की 2019 की जो रिटर्न है वो 18% है, 2020 की 10% है, 2021 की -5% है, 2022 की 10%, 2023 की 8% और इस साल की 18%। तो आप ये देखें, एक साल नेगेटिव में बंद हुआ तो उसका ये फैनिक नहीं हुआ कि उसके जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने जो है अपने फंड निकाले, ट्रेडर जो वहां के थे वो फैनिक हो गए, उन लोगों ने ऐसी ट्रेड करना शुरू कर दिया और पूरे अकाउंट को लॉस किया। नहीं, लॉस इज द पार्ट, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता है कि लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो। ट्रेडिंग नहीं, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो हर साल हर महीने आपको प्रॉफिट दे रहा हो। अगर आप बिजनेस आपने किया तो आप कभी कभी हम एनुअल स्टेटमेंट जब बना रहे होते हैं, जब उसको मंथली डिवाइड करते हैं तो हमें ऐसे मंथ हमारे सामने आते हैं जिस मंथ में हमने नेगेटिव जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आया है। क्यों नेगेटिव में आया? क्योंकि दिस इज अ पार्ट, जो बिजनेस में है उसको पता है दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो फॉरेक्स मार्केट में आपको ये समझना होगा कि फॉरेक्स मार्केट में लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अब ट्रेडिंग प्लान की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सबसे दूसरी चीज है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बाद तीसरी चीज है एक मेंटोर। बल्कि मेंटोर को मैं पहले नंबर पे रखता हूँ। आपको किसी मेंटोर का इंतखाब करना होगा, कम से कम 6 महीने तक उस मेंटोर के अंडर काम करें। लेकिन मेंटोर, ऐसे मेंटोर का इंतखाब करें जो ना सिर्फ आपको कोर्स पढ़ाए, कोर्स पढ़ाने के बाद वो आपके साथ रहे, आपको ट्रेडिंग प्लान बना के दें, आपकी ट्रेडिंग प्लान इनको चेक करके रखें, आपकी 6 महीने तक आपकी प्रोग्रेस को चेक करें। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे उसका कोई इशू नहीं है कि अगर वो आप उसी ग्रुप से निकल जाएंगे। लेकिन ई शुड बी विद यू मिनिमम 6 मंथ तक। एक मेंटोर को आपके साथ रहना होगा, उसकी टीम को आपके साथ रहना होगा, ताकि जब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनते। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी जैसे हम लोग हैं, मैं एक मेंटोर हूँ तो मेरे पास भी स्टूडेंट्स हैं। मेरी ट्रेडिंग प्लान थोड़ा डिफरेंट है, मेरी जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं रिस्क मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग प्लान बना के देता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि भाई आपने पर डे 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेनी है। आपका एक ट्रेड का रिस्क 0.5% से ज्यादा नहीं होगा। लेट सपोज आपका $1,000 का अकाउंट है तो आप उसमें से सिर्फ $5 का रिस्क लेंगे एक ट्रेड का। अगर आपने मुसलसल 2 ट्रेड लॉस किए, यानी कि 1% अपने अकाउंट का आपने लॉस किया, तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे मजीद। आप 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करेंगे अगर चाहे आपके तीनों ट्रेड प्रॉफिट के हों। ठीक है, फिर अगर आपने मुसलसल एक हफ्ते में 3% अकाउंट का गवा दिया तो आप उस हफ्ते ट्रेड नहीं करेंगे। आप अपनी ट्रेड्स को हमारे साथ शेयर करेंगे, हम चेक करेंगे कि आपने गलती कहाँ पे की है। उसके बाद सेल्फ एवोल्यूशन के बाद आप दोबारा ट्रेड करेंगे, दूसरे हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। अपनी तमाम गलतियों को जनरलाइज करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं ये गलतियां की हैं, तो अगले हफ्ते फिर आप उसी ट्रेडिंग प्लान के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक हफ्ते में अगर आपने 3% लॉस किया तो आप एक ही दिन में जो है हमारी जो स्ट्रेटजी है 1-2 दिन में आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आपका साइकोलॉजी मुतासर नहीं होगा। ठीक है, कुछ ट्रेडर यहाँ के कहते हैं कि आप जो है 1% 2% का रिस्क लेते हैं पर ट्रेड के ऊपर। अगर आप 1-2% का रिस्क लेंगे तो आपकी 3 ट्रेड लॉस के क्लोज हुए तो आपके अकाउंट का 6% लॉस किया, तो आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो तो आपका माइंडसेट मुतासर होगा। ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वर्कड विद एज फंड्स, एक छोटी सी एज फंड के साथ मैं काम कर चुका हूँ दुबई बेस पे। तो मुझे पता है कि एज वहाँ पर वो उस तरह की मैनेजमेंट में सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को कि किस तरह से आपने रिस्क को मैनेज करना है। ट्रेनिंग की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, तो कोई भी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी तो जरूरी है, रैंडम तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। कोई भी स्ट्रेटजी, आईएसएमसी पे आप काम कर रहे हैं, फेयर ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, आप सिंपल प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं, मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं, वीएसए पे काम कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी आपका काम करेगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट में एक गलत चीज मैंने कर गया है कि भाई 80% 90% एक्यूरेसी रेट होती है हमारी सिग्नल्स की या हमारी स्ट्रेटजी की। झूठ है, ऐसा कोई स्ट्रेटजी अभी तक नहीं बना है मार्केट में कि उसकी 80% एक्यूरेसी रेट हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि किसी भी अगर स्ट्रेटजी का रिटर्न रेट 50% से नहीं, एक्यूरेसी रेट 50% से अबव है, दैट्स सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। क्योंकि फिर हम उसके साथ अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऐड कर लेते हैं, फिर और चीजें ऐड कर लेते हैं। अगर किसी जो मैक्सिमम जो होते हैं अच्छे स्ट्रेटजीज, उनकी जो सक्सेस रेशियो है वो 70 to 60% है। मीन एक महीने आपको 70% मिला, दूसरे 60, शायद कोई ऐसा मंथ आए तो आपको 50% मिला, और ऐसी मंथ भी आ सकते हैं कि आपको उससे नीचे मिलेगा, लेकिन आप एवरा और हाल प्रॉफिट में रहेंगे। दूसरी चीज आप ये नोट करें, सक्सेसफुल ट्रेडर के जरूरी है उसको समझना होगा कि अब मेरा हर वीक पॉजिटिव में क्लोज नहीं हो सकता, मेरा हर मंथ शायद पॉजिटिव में क्लोज नहीं होगा, लेकिन मुझे ओवरऑल कंसिस्टेंट रहना होगा। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी साइकिल्स में चलती हैं, ठीक है। जिंदगी जैसे साइकिल में चलती है तो ट्रेडिंग भी इसी तरह से साइकिल में। आप स्टॉक मार्केट किसी भी की चार्ट को उठा के देख लें, किसी भी आप प्रोफेशनल फंड की रिटर्न को देख लें, उनकी रिटर्न कभी नीचे कभी ऊपर कभी लॉस नजर आ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल आप उनकी एवरेज जब निकालेंगे तो एक एवरेज रिटर्न आपको दे रहे होंगे, ठीक है। अगर जो मेरी स्ट्रेटजी के आप मुताबिक चलेंगे तो मैं कहता हूँ आपको मंथली 10 to 15% का रिटर्न मिलेगा। 10 to 15% की रिटर्न का मतलब ये है कि आप जो है मंथ ईयरली कंपाउंडली आपको 213% 220% का रिटर्न मिलेगा। 220% का रिटर्न का मतलब ये है कि आप दुनिया की बड़ी एज फंड जो है, एज फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी सरपेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूँ, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनीज, उनकी जो एनुअल रिटर्न है वो 35% से नहीं ऊपर नहीं है, एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर होके विद लिमिटेड रिसोर्सेज आपकी रिटर्न इतने ज्यादा है तो इट्स मीन यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है। अगर आप हमारे मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो हमारा तरीका सिंपल है कि आप हमारी जो ब्रोकर हैं उनके साथ अगर अकाउंट ओपन करेंगे, और ऑल सर्विसेज आर फ्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको टेक्निकल ट्रेडिंग सिखाएंगे। टेक्निकल ट्रेडिंग में मेरा जो स्पेशलिटी है वो है आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, जिसको स्मार्ट मनी, उसका एक कंपोनेंट स्मार्ट मनी है, ठीक है। फिर मैं वीएसए को इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। देन कम ऑन द ट्रेडिंग प्लेन देने के बाद आप मुझे लगता है कि आप ट्रेडिंग प्लेन पे हैं, तो तब मैं आपको परमिशन दूंगा कि आप रियल मार्केट में हैं। रियल मार्केट में आने के बाद 4 महीने तक हम मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करेंगे। आपको हर वीक जो है अपनी परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट हमें सबमिट करना होगा, हमारी टीम उसको देखेगी, फिर आपके साथ राब्ता करेगी। अगर आप कहीं गलती कर रहे होंगे तो फिर आपको बताएगी कि ये गलती है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेडिंग सीख। अगर नहीं, आप हमारे ब्रोकर के साथ नहीं करते तो हमारी सब्सक्रिप्शन प्लान है। सब्सक्रिप्शन प्लान सिंपल है कि आपने पर मंथ $50 देने पड़े। एक दफा आपने $50 पे किया, उस $50 पे करने के बाद आपको टेक्निकल्स और ये तमाम चीज सिखाए जाएंगे। उसके बाद जब मेंटोरशिप को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि 4 महीने या 6 महीने तक, तो उसके लिए आपको हर महीने जो है $40 देने पड़ेंगे। दिस इज एन अदर थिंग। अगर आप कहते हैं मुझे लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए विद वन पेमेंट, तो $500 आप पे करेंगे। ये कोर्सेज से लेकर तमाम चीजें तक हमारी आपको एक्सेस होगा, ठीक है। थैंक यू।